हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 9.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो और इस चैनल को शेयर भी करिए, ठीक है। अपने यार दोस्तों में तो कर ही सकते हैं, ज्यादा भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या है, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, बच्चों को ये एक्सरसाइज समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो आपको एक लाइक करना तो बनता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो इतना तो बस एक उंगली से टिक करना है, ज्यादा आपको कोई मेहनत करनी नहीं है कि हाँ जी, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको भेज दिया कुएं से पानी लाने के लिए, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है। जब वीडियो देख रहे हैं फोन उठाएं और एक क्लिक कर दें, लाइक कर दें। अगर चैनल को आप नए स्टूडेंट हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर का बटन आता है साइड में सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब का बटन भी साथ के साथ दबा दें, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन एक्सचेंज फॉर अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड वन ऑफ हुज साइड इज 84 मीटर। तो उसकी एक साइड कितनी है, 84 मीटर है। ए मैन वांट्स टू व्यू अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेकिन जो आदमी है वो क्या चाहता है, जो लैंड है वो किस फॉर्म में दी हुई है आपको, स्क्वायर फॉर्म में दी हुई है। लेकिन मैन क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदे। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूं। रेक्टेंगल कैसा होगा, इस तरीके से होगा। वो ऐसा ना खरीद कर वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर खरीदना चाहता है, वो स्क्वायर शेप में अपना घर नहीं बनाना चाहता है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। कितना लॉन्ग है वो, 144 मीटर लॉन्ग एंड द सेम एरिया एज द स्क्वायर प्लॉट, जिस मतलब उसका जो लॉन्ग है वो कितना है, 140 किलोमीटर है, सॉरी मीटर, 144 मीटर है। और जबकि ये कितना था, 84 मीटर, इसकी साइड क्या थी, 84 मीटर, ठीक है। और सेम एरिया है दोनों का एज द स्क्वायर प्लॉट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो इसकी विड्थ हमें बतानी है, ठीक है। तो हम करेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज है हमारी 9.1, ठीक है। तो हम करेंगे साइड, मानेंगे साइड हमें दी हुई है प्लॉट इक्वल टू 84 मीटर, 84 मीटर दी हुई है ना साइड ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर मतलब 84 इंटू 84, तो क्या आ जाएगा 7056 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर यहां पर भी है और मीटर यहां पर भी है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दी हुई है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 144 मीटर। इतना समझ आया आपको। अब हम जानते हैं, वी नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेम दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसे आप लिख लेना, वी नो दैट, लिख लीजिए, वी नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज सेम, ठीक है। दोनों क्या है, सेम है। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर एक्स मान लेंगे, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
इक्वल टू एक्स। तो इसका एरिया क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दोनों का एरिया क्या है, सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले ही बोल दिया उसने कि दोनों क्या है, सेम है। तो इसका रेक्टेंगुलर का एरिया क्या आ जाएगा, 44 इंटू एक्स इक्वल टू, और इसका कितना आया है 7056। ठीक है, तो x इक्वल टू, यहां पर ये मल्टीप्लाई में तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, अपॉन 144। 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से कर लीजिए क्योंकि 6 आ रहा है, तो 4 बन जा 4, 4 7 जा 28, बचा कितना 2, और 4 6 जा 24, बचा 1, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और बचे 2, 4 6 जा 24, 4 से 4 9 जा, और 4 से 4 जा 16, बचा एक, और 4 4 जा 16, और 4 बन जा 4, 9 से 9 9 4 जा 36, बचे कितने 8, 81, 9 9 जा 81। तो x इक्वल टू क्या हो गया 49 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायमेंशंस ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल होल आर 4 मीटर इंटू 3 मीटर। तो इसमें दिया है जो डायमेंशंस है, रेक्टेंगुलर होल है, एक हॉल टाइप का बना हुआ है, तो उसकी डायमेंशंस क्या है 4x3 की है वो। द फ्लोर ऑफ द हॉल इज टू बी टाइल्ड फुली विद 8x6 सेंटीमीटर, मतलब 8x6 सेंटीमीटर की उसमें टाइल्स लगाई हैं, रेक्टेंगुलर टाइल्स विदाउट ब्रेकिंग टाइल्स टू अ स्मॉलर टाइल्स, मतलब बिना तोड़े हुए उनको लगाया है उसने। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स, तो हमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल बतानी है कि हमें कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी इसमें लगाने के लिए। लेंथ ऑफ होल 4 मीटर है, और इसे हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी जो टाइल्स हैं वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसी प्रकार से विड्थ ऑफ होल इक्वल टू 3 मीटर, इसे भी हम चेंज कर देंगे तो 300 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल इक्वल टू क्या हो जाएगा L इंटू बी। तो क्या है L इंटू बी 400 इंटू 300, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 0। इतना समझ आया, यहां तक क्लियर है। ये तो हमारा हॉल का आ गया। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल का निकालना है। तो रेक्टेंगुलर टाइल की विड्थ क्या है, लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल क्या है 8 सेंटीमीटर, सेम विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल इक्वल टू क्या हो जाएगा L इंटू बी। तो L इंटू बी क्या है 8 इंटू
6, तो क्या हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 8 6 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर आया, इतना समझ आया, यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्योंकि हमसे नंबर ऑफ टाइल पूछा है, लेट नंबर ऑफ टाइल इक्वल टू एक्स। हमने जो नंबर ऑफ टाइल्स है हमारी वो क्या मान ली, एक्स मान ली, और टोटल एरिया कवर्ड मल्टीप्लाई, तो यहां लिखेंगे टोटल एरिया कवर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई एरिया ऑफ टाइल। तो ये कितना आया हमारा 12 और 4 0 इक्वल टू, ये कितना आया, नंबर ऑफ टाइल्स क्या है हमारी x है, इनटू नंबर ऑफ टाइल्स क्या है 48, तो मल्टीप्लाई x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 4 0 और 48, 6 2 जा 12 0 0 और 6 8 जा 4 से 4 दूनी 8 4 पंजे 20 0 0 3 और 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 0 0, तो कितना आ गया x इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स हमें कितनी चाहिएंगी, 2500 टाइल्स चाहिएंगी हमें पूरे हॉल में लगाने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। एक फिगर दिया हुआ है, उसे देखते हुए चलना है। इन गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD जो है वो रेक्टेंगल है। द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल डाउन ऑन AD, जो सेमी सर्कल रेडियस किस पर है, सेमी सर्कल डाउन ऑन AD पर उसकी रेडियस है। BC एज डायमीटर, और BC जो है वो एज अ डायमीटर है। एंड रेडियस ऑफ सर्कल डाउन इन बिटवीन इज द सेम, जो उनकी जो रेडियस दी हुई है वो दोनों के बीच में क्या है, सेम है। इफ BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू हमें क्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें शेडेड रीजन का एक एरिया निकालना है। तो हम इस फिगर को भी बना देती हूं, बनाने की कोशिश करती हूं। रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, ताकि रेक्टेंगल सा लगे भी, इस तरीके से रेक्टेंगल दे दिया है आपको। फिर आपको दिया है एक सर्कल, कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, इसे मैं हाथ से ही बना देती हूं। दो इस तरीके से सेमी सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो हमारा एरिया है वो इस एरिया को पूछ रही है, ये जो ये बचा हुआ है शेडेड, इस प्रकार से शेडेड है। ठीक है, ये हमारा शेडेड एरिया है, तो इसी को पूछा है। तो A B C और D, ये हमें 4 पॉइंट दे दिए इसमें। ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिगर में, नहीं ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, AD इक्वल टू डायमीटर। उसने सीधा बोला है AD क्या है हमारा, डायमीटर है, जिसे हम L भी मान सकते हैं, और BC इक्वल टू रेडियस, इक्वल टू इसे हम क्या मान सकते हैं, विड्थ मान सकते हैं। ठीक है, D इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू 2R, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू R की वैल्यू क्या दी हुई है, BC इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में 7, तो D इक्वल टू क्या हो गया 14। ठीक है, जहां की AD इक्वल टू क्या हो जाएगा BC,
AD कहाँ पर है हमारा ये, तो ये क्या हो जाएगा BC। ठीक है, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। ये तो फिगर को देखकर भी पता चल रहा है ना, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ये तो जानते हैं ना आप। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया, AD इक्वल टू BC लिख दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो फिर हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी। तो L क्या है हमारा, तो AD इक्वल टू BC, तो क्या हो जाएगा ये 14 और ये 7, तो 14 इंटू 7 तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसी प्रकार से एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। ऑफ सेमी सर्कल, तो इस सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 1/πr²। ये पाई है, ठीक है, 1/πr²। तो रख देंगे इसमें वैल्यू 1/2। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 7, तो r², तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ जाएगा 2 से 11 बार, तो 7 11 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 98 माइनस के 77, तो क्या आ जाएगा 8 में 7 गए 1 और 9 में से 2 गए, 9 में 7 गए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सारी किस्में दी हुई हैं सेंटीमीटर में दी हुई हैं, तो इसलिए ठीक है यहाँ लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए टेबल कवर 4 मीटर 4 इंटू 2 मीटर इज स्प्रेड ऑन अ टेबल। तो स्प्रेड फैली हुई है जो टेबल कवर है, ठीक है, जो कितने बाई कितने का है 4/2 का है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टॉप ऑफ द टेबल। तो उसके पॉलिशिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमें निकालनी है, जो कि कितने पर 2.25 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उन्होंने दी है, ठीक है। तो ये बोला इफ 25 सेंटीमीटर टेबल कवर इज हैंगिंग ऑल राउंड द टेबल, जबकि वो बोल रहा है कि जो एक कवर है, मतलब टेबल मान लीजिए इस तरीके से है, तो इसमें बोल रहा है कि इसके चारों तरफ इसमें इस टाइप से है, तो इस टाइप से कुछ कवर उससे ढका हुआ है, ठीक है। तो ये जो बीच का बचा हुआ है इसका वो पूछ रहा है कि इस पर पॉलिशिंग कैसे दी है, और वो जो हैंगिंग हो रहा है, जो कुछ भी कपड़ा वगैरह है, तो वो कितना है 20, इसकी जो माप है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। इतना समझ आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। लेंथ ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू 4 मीटर। इसे हम चेंज कर लेंगे, ये 4 मीटर में दी हुई है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मीटर माइनस के 2 इंटू जो हमारे पॉलिशिंग का जो एरिया बचा हुआ है, जो हैंगिंग हो रहा है कपड़ा, जो ये है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.25 मीटर जो हैंगिंग है इंटू 0.25, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा,
तो इसे माइनस करेंगे तो 3.5। L इक्वल टू मीटर है तो मीटर लिख देंगे। इसी प्रकार से विड्थ ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू 2 मीटर, तो सेम B इक्वल टू 2m माइनस के 2 इंटू 0.25, तो क्या बचेगा यहाँ से 2 माइनस के 0.5 B इक्वल टू क्या बचा 1.5। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, इतना क्लियर है। तो क्या आ जाएगा L कितना है हमारा A इक्वल टू 0.3.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो आंसर क्या आ जाएगा A इक्वल टू आ जाएगा 5.25। A इक्वल टू इतना आ गया, तो एरिया आ चुका है। अब हमें बोला है कि उसकी क्या बतानी है, हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इन रुपीज इक्वल टू क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई 2.25 पर रुपए से ही तो दे रहा है 2.25 के इससे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.81 कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और समथिंग के अगर अप्रोक्सीमेट आएगा तो किस में आ जाएगा इसका 12 में आ जाएगा, ये आंसर है इसका। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40% व्हाइल विड्थ इज डिक्रीज बाय 40%। मतलब ये बोल रहा है कि उसको हमने उसकी लेंथ को 40% बढ़ा दिया और जो उसकी विड्थ है उसको 40% डिक्रीज कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया रिजल्टिंग रेक्टेंगल सो फॉर्म इट टू दैट द ओरिजिनल स्क्वायर। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात की है इसमें, तो हम निकालते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर बना लो, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो स्क्वायर का साइड है हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, 100 हमने क्या मान ली, इसकी साइड मान ली। ठीक है, तो ये 100 है तो ये भी क्या होगी 100 होगी, ये हमें पता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा ऑफ स्क्वायर इक्वल टू L इंटू बी, सॉरी A स्क्वायर होता है इसमें, तो A स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 A इक्वल टू। ठीक है, अब इसी प्रकार से रेक्टेंगल में बोल दिया इसने, तो रेक्टेंगल में क्या बोला है कि जो इसकी जो विड्थ है वो क्या कर दी है 60%, मतलब 60% आएगी और ये कितना आएगा 140, क्योंकि 40% घटा रहा है इसको और 40% बढ़ा रहा है। ठीक है, परसेंट ना भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 140 इंटू 60, परसेंट हटा ही दो आप ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
इतना तो समझ आ गया ना आपको कि कैसे आया, क्योंकि 40% 100 मानी है तो 100 में 40% बढ़ा देंगे तो 140 हो जाएगी, और 100 से 40% डिक्रीज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60%। क्लियर है इतना? ठीक है। अब रेशियो, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर का क्या है 140 इंटू 60 अपॉन 100 इंटू 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दी हमने, ठीक है, आंख बंद करके। अब ये कितना हो गया 14 6 जा 84 अपॉन 100, इसे 4 से 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, और यहाँ 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 5 जा, तो रेशियो क्या आ गया इसका 21:25, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैं इसमें अब से सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, क्योंकि सभी क्वेश्चंस कराने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं, ओनली ISPCS। ठीक है। तो इससे क्या है कि वहां पर हमारा पेड कोर्स होगा जिसमें कि आपको ये सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर मैं कुछ ही क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे ऐप पर जाएं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं वहां से। ठीक है। जहां पर आपको एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हुए मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो, ठीक है, और प्लस इस एक्सरसाइज के फोटोज भी मिल जाएंगे। नोट्स आप चाहेंगे तो आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। ठीक है। टाइम टू टाइम वहां पर आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस नहीं कराएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं, आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, तो आप इस चैनल की ऐप पर भी जा सकते हैं। ओनली ऐप का नाम है ओनली ISPCS। ठीक है। तो आप चाहेंगे तो मैं आपको इस ऐप का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो आपको ऐप पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है। या आप चाहते हैं कि सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हुए मिले तो आप हमारी ऐप पर जाएं। ठीक है। 9 और 10, ठीक है, ये मैं छुड़वा देती हूं। तो 6 7 और 9 10 8 क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने छुड़ा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, आपको सभी क्वेश्चन चाहिए तो फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी ऐप ओनली ISPCS पर जाएं, जहां से आप हमारा कोर्स परचेज करें। ठीक है। और वहां पर आपको हर एक क्वेश्चंस मिलेंगे, विद नोट्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है। नोट्स के अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्लस आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिलेगा, वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है। आप चाहते हैं कि लाइव आकर पढ़ाऊं उस पर, तो मैं लाइव आकर भी पढ़ा दूंगी वहां पर अपनी ऐप पर। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ऐप डाउनलोड करें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है। तो पैरेललोग्राम का हमें एरिया दिया हुआ है। इफ एल्टीट्यूड इज ट्वाइस, अगर उसका एल्टीट्यूड क्या है ट्वाइस है, द कॉरस्पॉन्डिंग बेस, उसके बेस से। ठीक है। डिटरमाइन द बेस एंड एल्टीट्यूड, तो हमें बेस एंड एल्टीट्यूड हम हाइट को भी कहते हैं, हमें बेस इंटू हाइट निकालना है। ठीक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तुम्हें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, लिखते हैं पहले। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। ठीक है। बेस इंटू हाइट। तो हाइट इज गिवन, हमें दी हुई है हाइट इज गिवन द बेस की ट्वाइस दी हुई है,
तो लेट बेस इक्वल टू एक्स है, तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी 2x हो जाएगी। जब हाइट हमारी क्या है, बेस क्या है x है, तो हाइट क्या हो जाएगी दुगनी है ना बेस से, तो लिख देंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हाइट इंटू बेस, तो 2x, या लिख देते हैं एक बार b इंटू h। तो a इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 512 इक्वल टू बेस क्या है x इंटू 2x, 512 इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर इधर लेकर आएंगे 512 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में x स्क्वायर। इतना समझ आ रहा होगा, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो x स्क्वायर इक्वल टू 256 और x इक्वल टू अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर है तो अंडर रूट पहुंच जाएगा इधर 256 और x इक्वल टू क्या हो गया 16। तो ये बेस है, बेस और हाइट पूछिए, और h इक्वल टू क्या था 2x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। तो हाइट क्या आ गई 32 सेंटीमीटर और बेस 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी लिख देना क्योंकि हमारे ये सब सेंटीमीटर में थी यूनिट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पर समाप्त होती है। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं आप उनको हमारी ऐप पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा इस तरीके से मैं उस पर वीडियो डालती रहूंगी, तो हमारी वीडियो आती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.1 समाप्त होती है। अगर आपको सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी ऐप ओनली ISPCS डाउनलोड करें और वहां पर जाकर कोर्स परचेज करें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।